इंट्रोड्यूस मनी इन द वर्ल्ड। मनी को किसने इंट्रोड्यूस कराया वर्ल्ड के अंदर? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट कर बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 17 है और उसका नाम है मीनिंग्स, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। इसमें हम मनी के बारे में जानेंगे। मनी से पहले क्या इस वर्ल्ड में यूज़ हुआ करता था, पहले उस पर बात करते हैं। मनी से पहले क्या यूज़ हुआ करता था, कौन सा सिस्टम चला करता था वर्ल्ड में, उसे समझाने के लिए मैं आपके साथ एक दूध का गिलास और एक वॉच, एक घड़ी का यूज़ करने वाली। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या सिस्टम यूज़ करा जाता था। पहले के ज़माने में, पहले बहुत टाइम पहले ये हुआ करता था कि अगर किसी को भी किसी सामान की ज़रूरत है, जैसे मेरे पास दूध है और आपके पास कोई अलग चीज़ है या फिर कोई घड़ी है, मान लेते हैं हमने एग्जांपल में घड़ी लिया है, तो आपके पास कोई घड़ी है, तो जब मुझे घड़ी की ज़रूरत है और मेरे पास दूध है और आपके को दूध की ज़रूरत है और आपके पास घड़ी है, तो मैंने कहा कि अपन एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि आपकी नीड भी पूरी हो जाएगी और मेरी नीड भी पूरी हो जाएगी, हम दोनों की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाए, इसीलिए हम एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी को एक और तरीके से समझते हैं कि मान लेते हैं कि मैं फार्मर हूँ और मेरे पास गेहूँ है बहुत सारे, और जो सामने वाला पर्सन है जिसको गेहूँ की ज़रूरत है, उस पर्सन के पास दूध है या फिर कोई और चीज़ है जिसकी फार्मर को ज़रूरत है, तो फार्मर और वो सामने वाले पर्सन दोनों मिलकर डील कर सकते हैं कि मैं तुझे इतना गेहूँ दे दूँगा और तू मुझे वो चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, मतलब या दूध दे दे या जो भी चीज़ मुझे चाहिए, अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप वो मुझे दे दो। तो यही कहलाता है बार्टर सिस्टम, जिसमें हम पैसे की जगह किसी सामान का एक्सचेंज करते हैं, किसी सामान की बदली कर हम किसी सामान के बदले दूसरा सामान ले लें, वही कहलाता है बार्टर सिस्टम। पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम का यूज़ हुआ करता था। बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे वर्ल्ड में आया मनी, जो आप अभी यूज़ करते हैं। पेपर मनी हो सकता है, कॉइन्स हो सकता है, वो सभी बाद में हमारे वर्ल्ड में आए, बाद में जो अर्थ पर आए। पहले जो होता था वो होता था एक्सचेंज, जो सामानों के बीच में होता है, उसी एक्सचेंज को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो चलते हैं बार्टर सिस्टम की डिफाइन की तरफ। बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ अदर गुड्स, मतलब किसी भी सामान का एक्सचेंज करना, बदल लेना एक दूसरे से, वही होता है बार्टर सिस्टम। जैसे अभी हमने दूध और घड़ी का बदला एक दूसरे से, हमने अभी गेहूँ और दूध को बदला एक दूसरे से, वैसे ही किसी भी चीज़ का जो है एक्सचेंज करना, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना कहलाता है बार्टर सिस्टम। तो चलेंगे हम आगे, मतलब बार्टर सिस्टम में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें मनी का यूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें मनी को काम में लेना पड़ा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स। थर्ड है फ्यूचर सेविंग। फोर्थ है प्रॉब्लम्स इन एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल गुड्स। और फिफ्थ है प्रॉब्लम्स इन कीपिंग डेफर्ड पेमेंट। तो चलते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। फर्स्ट है हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीन what one person want to sell and buy must coincidence with what some either person wants to buy and sell। मतलब डबल कॉन्सिडेंस का मतलब ये होता है
कि क्या जो वन पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है जो हमें कोई भी चीज़ बेचना चाहता है या ख़रीदना चाहता है, उसके बदले में हम उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसे दे पाएंगे या नहीं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में सुना था कि एक को वॉच चाहिए थी और एक को दूध चाहिए था। अब दूध वाला तो दूध देने को तैयार है, लेकिन क्या पता सामने वाले के पास वॉच हो ही ना, वो उसे कुछ और देने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर मुझे वॉच ही चाहिए तो फिर मैं उस सामने वाले को मेरा दूध क्यों दूँ? ये होता है ना कि जब डबल कोइंसिडेंस हो जाता है कि जो मुझे चाहिए वो उसके पास नहीं है और जो उसको चाहिए वो मेरे पास नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, इसीलिए हम बार्टर सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ा और मनी का सिस्टम लाना पड़ा। चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स। It is difficult to measure the value of additional goods available for exchange. Both persons engaged in give and take goods on the basis of their mutual understanding and utility of goods. जो डिफ़िकल्टी होती है कि गुड्स की जो वैल्यू है उनको मेज़र करने में, क्या पता कि दूध महंगा हो या क्या पता वो जो सामने वाला पर्सन हमें वॉच दे रहा है वो महंगी हो। जो प्राइस है दोनों की वो सेम नहीं हो सकती ना। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको दे रही हूँ उसकी प्राइस आप जो चीज़ मुझे दे रहे हो उससे सेम है। हम इसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई फार्मर है, वो अपनी एक गाय बेचना चाहता है और दूसरे फार्मर वो गाय ख़रीदना तो चाहता है, लेकिन उसके पास एक गॉट है जो वो सामने वाले फार्मर को दे देगा कि अगर तुम मुझे गाय देते हो तो मैं तुम्हें एक गॉट दे दूँ। तो ये फ़ायदे का सौदा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाय जो होती है उसकी बराबरी गॉट से करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स, जो हम चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है ना। हम जो चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू सेम करने के लिए हमें मनी को हमारे ट्रेडिशन में लाना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड है हमारा फ्यूचर सेविंग। स्टोर ऑफ वेल्थ नॉट पॉसिबल। इन दिस सिस्टम सम गुड्स वर ऑल्सो एंगेज्ड विच वेयर डिफ़िकल्टी टू बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। फ्यूचर सेविंग मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम फ्यूचर तक सेव नहीं रख सकते हैं, मतलब फ्यूचर में ज़्यादा दिनों तक सेव नहीं रख सकते। मान लेते हैं जैसे दूध है, तो आप उसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन उससे ज़्यादा तो स्टोर नहीं कर सकते ना। तो जो फ्यूचर सेविंग होती थी बार्टर सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं थी कि अगर मैंने उसको दूध दे दिया, मतलब सॉरी उससे दूध ले लिया और अपनी घड़ी उसको दे दी, तो घड़ी तो उसके पास फ्यूचर में यूज़ आएगी, लेकिन क्या मेरे पास दूध यूज़ आएगा? ऐसे ही वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रख सकते, तो हमारी फ्यूचर सेविंग पॉसिबल नहीं है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम इन एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल गुड्स। द पर्सन ऑफ डिवीज़न ऑफ गुड्स ऑल्सो टेक प्लेस इन बार्टर एक्सचेंज गुड्स। जो प्रॉब्लम है गुड्स के डिवीज़न की वो बार्टर सिस्टम में आती है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है, पेयर्स ऑफ शूज़। क्या हम खाली एक जूता उसको देंगे तो क्या उसके काम आएगा? बिल्कुल नहीं, हमें उसे पेयर देना पड़ेगा तभी उसके काम आएगा। तो हम इसमें गुड्स का डिवीज़न करें ये पॉसिबल नहीं है। चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो है प्रॉब्लम्स इन कीपिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब होता है फ्यूचर। The barter system only current transaction with possible end. If a person wanted to obtain a product on credit through barter exchange, it will become difficult to calculate the future price of the commodity. Future जो क्रेडिट सामान है उसे बेचना पॉसिबल नहीं है, मतलब उधार कोई भी चीज़ देना पॉसिबल नहीं है बार्टर सिस्टम के अंदर, क्योंकि अभी जो उस चीज़ की प्राइस है हो सकता है वो फ्यूचर में जाकर थोड़ी बढ़ जाए, हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस का कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो हमारे लिए। इसीलिए जो फ्यूचर पेमेंट है या क्रेडिट पेमेंट हम बोल सकते हैं,
वो क्रेडिट पेमेंट जो होता है वो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस मनी इन द वर्ल्ड? कौन है वो पर्सन जिसने मनी को इंट्रोड्यूस कराया? तो इसका आंसर है पेपर बिल्स। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। I will see you in the next one. Thank you.